हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास की पाठ्य योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय। कक्षा हमने 8th क्लास ली है तो यहाँ पर हम कक्षा 8वीं डालेंगे। विषय हिंदी व्याकरण लिया है हमने। फिर दिवस, कालांश और विद्यालय का नाम। प्रकरण हमारा समास है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। अब जब भी हम सामान्य उद्देश्य लिख रहे होते हैं तो हम हमेशा जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस विषय के बारे में बना रहे हैं तो उसमें बच्चों में हम किस किस प्रकार से उनके विकास को आगे बढ़ाएंगे, किस किस प्रकार से उनका विकास करेंगे वो लिखेंगे। जैसे छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान कराना, छात्रों को नवीन शब्दों का निर्माण करने में योग्य तथा कुशल बनाना। अब हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम हमेशा वो लिखेंगे कि भविष्य में छात्र इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके क्या कर सकेंगे। तो छात्र समास की परिभाषा दे सकेंगे, छात्र समास विग्रह कर सकेंगे, छात्र समास के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र समास के उदाहरण दे सकेंगे, छात्र समास के प्रकारों के नाम बता सकेंगे, छात्र तत्पुरुष समास के भेद जान सकेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हमने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है? चार्ट, डस्टर, मॉडल, ब्लैक बोर्ड आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र समास व उसके प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनेंगे हमारे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो छात्राध्यापिका क्रिया में पृथ्वी के ऊपर क्या है? छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाएगा पृथ्वी के ऊपर आसमान है। आसमान का रंग कैसा होता है? आसमान का रंग नीला होता है। नीला है जो कमल मिलकर क्या बनता है? नीला है जो कमल मिलकर नीलकमल बनता है। नीलकमल में कमल की क्या विशेषता बताई है? नीलकमल में कमल की विशेषता है कि कमल नीले रंग का है। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसमें लिखा है नीलकमल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर है। अब यहाँ से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, आज हम समास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र व्यवहार। सबसे पहले समास का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। छात्र व्यवहार में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का उदाहरण, समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद। समास में 2 पद होते हैं, जैसे कि हम परिभाषा पढ़ते हैं तो 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में पूर्व पद क्या है? राज, और उत्तर पद क्या है? पुत्र है। इसी प्रकार से समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, 4 राहों का समूह, चौराहा, गुणों से हीन, गुणहीन। अब समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम यहाँ पर एक बोध प्रश्न ले रहे हैं, समास का अर्थ बताइए। तो बच्चे कहेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार,
निडर, बिना डर के, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर तत्पुरुष समास के उदाहरण देंगे हम। गुणहीन, गुणों से रहित। शरणागत, शरण में आया हुआ। इसके बाद आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण देखेंगे। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। यहाँ हमने बोध प्रश्न लिया है। समास के कितने प्रकार है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, बच्चे बता रहे समास के 6 प्रकार है। अब अगला समास लेते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर द्वंद्व समास, माता पिता। द्वंद्व समास के हम उदाहरण बता रहे, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। अब है कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण देखें हम। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलकमल, नीला है जो कमल। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों के मिलने से हमें तीसरे पद की जानकारी होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यानी कि 2 पदों के मिलने से तीसरे की जानकारी प्राप्त हो। यहाँ पर हमने बोध प्रश्न लिया है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो बच्चे कहेंगे पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, इसलिए इसे हमने छात्र क्रिया में लिखा है। अब उपसंहारात्मक कथन आता है। इस प्रकार आज हमने समास का विस्तार से अध्ययन किया। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। द्विगु समास से आप क्या समझते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। नीलकमल पद का समास विग्रह क्या होगा? नीलकमल पद का समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। नीलकमल में कमल की क्या विशेषता बताई है? नीलकमल में कमल की विशेषता है कि वह नीले रंग का है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। इसके बाद कक्षा कार्य। कक्षा कार्य के लिए हमने 2 क्वेश्चन दिए। नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए और समास के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर गृह कार्य में समास की परिभाषा लिखो और समास के प्रकारों को समझाइए। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में हमने समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास के उदाहरण के क्वेश्चंस दिए हैं।